न मिले तो योग्य प्रवचनकार आदि को था योग्य था कर्म देना चाहिए। देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यधिक धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से विस्तार करने से देश का उचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला रक्षा होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का भोजन करने के समय परमात्मा स्वरूप को ही देखे। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस कर्पण न करे और न स्वयं से खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य स्नान से जैसी प्रशंसा होती है वैसी प्रशंसा से नहीं होती। जो लोग श्रद्ध धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित अपनी संयम अग्नि में इन समस्त कर्म यज्ञों का हवन कर देते हैं और ब्रह्म कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्य में यज्ञों से यज्ञ करना चाहता है तब प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला है, निर्दयी मूर्ख मुझे उससे मार डालेगा। इसलिए धर्मक मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित विश्राम से अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म के 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्म पुरुष अधर्म के समान का भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर अपने धर्म बाधा पड़े वह धर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए देव क्या हुआ धर्म अधर्म पाखंड या धर्म का उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत शिक्षा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल से वर्णाश्रम धर्म है। वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की भी अजगर की जीविका चलती ही है वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमन कर ठीक बैठो अच्छी तरह से बैठी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वालों को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब कहीं सुखी दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर न जाने के मनुष्य केवल जन्मांश से ही संतुष्ट रहकर अपने जीविका का निवास नहीं कर सकते।